वेलकम टू एनकेआर स्टडी। फ्रेंड्स, क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का जो है हम लोग लेकर के आ गए हैं टेस्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। चैप्टर का नाम है ज्यामिति, त्रिभुज, ट्राइंगल। चैप्टर है 7। महत्वपूर्ण सूत्र को पहले सबसे पहले देखेंगे। त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समानुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का अनुपात एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होता है। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर मूल समरूप त्रिभुज होते हैं। आगे है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है और एक समकोण त्रिभुज में कर्ण वर्ग के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो चलिए सेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ेंगे। वो विकल्पी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो आप जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है कि किसी समबाहु त्रिभुज में ABC में यदि ये A है, B है, C है और AD जो है लंब है BC पर, यहाँ पर D है, तो AD स्क्वायर कितना होगा? AD स्क्वायर कितना होगा? तो AD स्क्वायर जो है वो होगा ये AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर अंडर रूट में, या फिर हम कह सकते हैं कि CD का स्क्वायर 3 CD का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज कैसे है? यदि समबाहु त्रिभुज है तो ये जो है यहाँ पर ऐसे दिया है कि त्रिभुज ABC में AD जो है वो BC पर क्या होगा? लंब होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होगा, जहाँ AC स्क्वायर जो है ये 2DC के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2DC स्क्वायर रखेंगे, उसके बाद में इसमें से जो है करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में से D को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3DC स्क्वायर हो जाएगा। AD स्क्वायर इक्वल टू 3DC स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है कि यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा एंगल A 75 डिग्री एंड एंगल Y इक्वल टू 57 डिग्री, तो C का मान कितना होगा? तो यहाँ पर दिया है कि समरूप त्रिभुज है ऐसे ABC और समरूप है तो यहाँ पर XYZ होगा। A दिया है 75, A दिया है ये A 75 दिया है, Y दिया है 57, तो ये C कितना होगा? कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे कि 7 5 12 को 2 हासिल 1 और 7 5 12 1 13, 132 डिग्री है टोटल। 180 में से 32 को घटाएंगे तो हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि चित्र में MNL और PQR जो है ये में कोण M बराबर कोण Q है। क्या है? कोण M बराबर कोण Q है। M बराबर कोण Q है और MN 3 सेमी है। MN जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ML जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो PQ यदि 2 है, QR 3 सेंटीमीटर है, QR 3 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में सही होगा। निम्नलिखित में क्या सही होगा? चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि क्या दिया क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इस तरह से देखेंगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कि त्रिभुज NML ये जो है वो होगा QPR। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा कि भुजा कोण भुजा त्रिभुज की समरूपता के गुण द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात जो है ऑप्शन नंबर
सी कह रहा है कि हो जाएगा, हालांकि जो है इसमें तीनों ऑप्शन सेम दिया है, ठीक है। ये जो है समरूप हो जाएंगे, आपके चैप्टर में समरूपता ही है इसीलिए समरूप ही होगा। आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में दिया है डी ई पैरेलल है बी सी, तो ईसी की माप क्या होगी? तो ईसी की माप क्या होगी? तो डी ई पैरेलल है बी सी की, तो ईसी की माप क्या होगी? तो यहाँ पर जो दिया है कि यदि पैरेलल है और ईसी की माप पूछ रहा है, तो हमें जो है पैरेलल यदि त्रिभुज दिया होता है तो ये पूरा बटा में इतना इक्वल टू पूरा बटा में इतना हो जाता है। अर्थात पूरा कितना है? तो पूरा जो है वो हो जाएगा 9 3 12 को 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 5.2 बटा में 1.3 बराबर हो जाएगा, पूरा होगा 1.5 प्लस ई सी बटा में 1.5। अब ये 13 चौका 52 4 से कट गया, 15 चौका 60 6 हो गया, और 6 में से 1.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4.5। कितना हो गया? 4.5 इसी बराबर हो जाएगा 4.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा टी ई एफ में ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई एफ टी हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो समरूप कब होंगे? तो ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई ये त्रिभुज होगा और ये त्रिभुज होगा, ये ए बी सी डी ई एफ, तो ये तभी होगा जब जो है बी और डी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दिया है कि यदि ए बी बाई डी ई दिया है, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई अर्थात ए बी और डी ई तथा बी सी बाई एफ डी, बी सी बाई एफ डी दिया है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये कोण दो भुजाओं के बीच का कोण और ये दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर होगा, बी कोण बी बराबर होगा कोण डी के, तो ये जो है क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा? तो सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का जो है सही रूप होगा कि ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो 5 का आधा 2.5 है, 6 का आधा 3 है, इसका मतलब ये क्या है? ये समरूप होंगे। तो ए बी सी समरूप होगा डी ई एफ, डी ई एफ, ई डी एफ, ठीक है। ई डी एफ कह रहा है, जहां से ये जो है ये ऐसे बना रहा है ना, इसी को कह रहा है कि ऐसे करके ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। दो त्रिभुज जो है वो एक दूसरे के समरूप कब होते हैं? यदि इनके संगत को बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में ओ डी सी और ओ बी ए यदि ओ बी ओ सी, बी ओ सी दिया है 125 अंश, ठीक है। बी ओ सी दिया है 125 अंक और सी डी ओ दिया है 70 अंक। तो पूछ रहा है ओ ए बी, ओ ए बी ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे कि चूंकि ये जो है समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ऐसे ये कट कर रहा है, ये है तो ये 70 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 अंश हो जाएगा ये। और जब ये 70 अंश हो गया तो ये भी 125 होगा, 250 हो गया, 250 पूरा कितना होगा? 360 में से 250 घटा देंगे तो हो जाएगा 160, मतलब ये 80 अंश हो गया। 8 7 15 250,
360 होता है ना, अब 360 होता है तो ये 160 और जो है 250, तो 50 बचेंगे 10, 55, ये कितना होगा 55 अंश होगा, तो 55 और 70 हो जाएगा, 5 7 5 12, 125 अंश। और जब 125 अंश जो है घटा देंगे 180 में से, वही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 55, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो है एस टी समानांतर है क्यूपी के, एस टी समानांतर है क्यूपी के, ठीक है। क्यू एस 3 सेंटीमीटर दिया है, क्यू एस दिया है 3 सेंटीमीटर, एस आर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, पी टी दिया है 2.8 सेंटीमीटर, और टी आर का मान पूछ रहा है हमसे। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ये बटा में ये करते हैं पूरा, फिर बटा में इतना कर लेंगे। तो पूरा कितना होगा 3, 4.5 बटा में 1.5 बराबर ये 2.8 प्लस जो है ये एक्स हो जाएगा, और बटे में एक्स कर देंगे। तो ये हो गया 15 या 45, 3 हो गया, ये 3 से गुणा होगा 3 एक्स हो जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा 2 एक्स हो जाएगा, और 2 एक्स बराबर 2.8, 2 से कटाएंगे तो 1.4 जो है सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन की एक समबाहु त्रिभुज में एबीसी भुजाएं जो है की भुजाएं 2a है, की भुजाएं क्या है 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। तो ये जो है एक मान लीजिए कि ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर ये ऐसे हुआ, तो ये 2a है, ये 2a था, ठीक है। शीर्ष लंब जो है ये आधा करेगा समद्विबाहु त्रिभुज में, तो ये a हो जाएगा। अब जो है उसके शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है, अर्थात ये पूछ रहा है, तो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करेंगे ये आधार का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको अंडर रूट में निकालेंगे तो a बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, a अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा a अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधी 7 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है, समरूप त्रिभुज है, क्षेत्रफलों का अनुपात कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर दो, 4 चौके 16, 7 सत्ते 49, 16 संबंधी 49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां जो है वो क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगा। तो समचतुर्भुज की भुजा की विकर्णों की लंबाइयां दिया है 12, 16 दिया है, तो भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो समचतुर्भुज दिया है, तो समचतुर्भुज को क्या करेंगे कि ये जो है 16 और 12 दिया है, अर्थात ये 8 होगा, ये कितना होगा ये 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये जो है 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए जो इधर बनेगा ये जो है कर्ण हो जाएगा, और जब कर्ण हो गया तो ये 8 है, ये 6 है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 64 हो गया, इसका स्क्वायर 36 हो गया, आधार और लंब को जोड़ देंगे हो जाएगा 100, कर्ण निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से सफल किया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 30 नंबर, क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू जो है 6 अंडर रूट 3 एंड ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है ये, अच्छा एंगल पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हम हमारा प्रायोरिटी यही रहना चाहिए कि जब ऐसे दिया है, तीनों भुजा दे दिया है, तो इसमें जो है समकोण त्रिभुज होगा, लेकिन कैसे होगा इसको एक बार चेक कर लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे, इधर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 यहाँ कितना हो जाएगा 108, और 108 में 36 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, इसका मतलब कि आधार और ये लंब और ये जो है कर्ण हो गया, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आकृतियां जिनके आकार जो है समान हो परंतु अमाप आवश्यकता रूप से समान समान न हो। अच्छा, ये पिछले वाले क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है कि यदि जो है ये दिया है, यदि ऐसे आया है तो ये जो है होगा 90 डिग्री, यदि इस इन दोनों का स्क्वायर का योग अधिक होता इससे तो ये हो जाता अधिक कोण, और यदि कम होता तो हो जाता न्यून कोण, ठीक है।
लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन ये अब हमेशा जो है आपके पेपर में हमेशा आएगा 90 डिग्री के लिए ही आएगा, बिना सॉल्व किए भी आप 90 डिग्री टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप आवश्यक रूप से समान न हो तो वो कहलाएंगे। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो तो वे जो है समरूप आकृतियां कहलाएंगी। जैसे ये है त्रिभुज और ये भी एक त्रिभुज है, ये दिखने में तो समान है लेकिन इनके अमाप मतलब ये परिमाप ये सब जो है ये इसकी आकृति क्षेत्रफल ये सब जो है अलग अलग है, लेकिन ये है क्या, समान है, समरूप आकृति है। आपके पेपर में यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पेपर में केवल और केवल समरूप दिया है, इसलिए समरूप पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में हो, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 3 के लिए 9 लिखेंगे, 5 के लिए 25 लिखेंगे। 9 संबंधी 5 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा। वो त्रिभुज कुछ नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे 25 हो गया और ये भी 25 हो गया। तो जब ये दो भुजाओं के वर्गों का योग और तीसरी भुजा के वर्ग के योग के वर्ग के बराबर होता है, ये होता है समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कराया कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप जो है 10 सेमी तथा 15 सेमी है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो परिमाप कर रहा है ना, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप दिया है, ठीक है, परिमाप दिया है तथा तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए जो है इनके परिमाप का जो है अनुपात निकालेंगे और उसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ये परिमाप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए जो है ये हो जाएगा 3:2। 15 और 10 को घटाएंगे 3:2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 और 4.5 सेंटीमीटर है तो लंब भुजा की माप क्या होगी। लंब भुजा की माप जो है वो क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे। एक दूसरा तरीका भी है, जैसे ये 15 हम कॉमन ले लेते हैं तो 15 पच्चीस 75 हो गया, इसमें से 15 कॉमन लेंगे तो 15 तिया 45 हो गया, तो ये 5 3 तो दूसरा जो है 4 होता है, तो 4 में 15 कॉमन लिए थे, 15 का हुआ 15 चौके 60 हो गया, 60.1 अंक लगा देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 75 का स्क्वायर कीजिए, 45 का स्क्वायर घटा दीजिए, फिर जो आएगा 3600 उसका अंदर रूप लेंगे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है कुछ जो है शार्ट ट्रिक हम अपनाते हैं, आपको उसको वीडियो को पॉज करके धीरे करके बार बार देख करके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी की मालिका सीडी है, सीडी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज दिया है एबीसी और ये है ए बी सी, ए बी की मालिका सी डी है, सी डी है, तो क्या होगा, सी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो ए बी के फॉर्मेट में दिया है ना, तो ये है ए बी, ए बी के फॉर्मेट में दिया है तो यहाँ पर चूंकि ये सी डी का स्क्वायर होगा, सी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी बी का स्क्वायर माइनस होगा ये बी बी का स्क्वायर, और डी बी है कितना, ए बी का हाफ है 1/2, ए बी का हाफ करेंगे तो स्क्वायर हो गया, ये जो है स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये सी बी भी एक तरह से समबाहु है तो ए बी ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4 हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू 3/4, ए बी स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है ये इतना है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए अंडर रूट निकाल देंगे। ये 81 के लिए 9 होगा, 121 के लिए 11 हो गया, 9:11, ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयों का क्रमशः अनुपात इतना है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो ऊंचाइयों का अनुपात जो है ये 3:4 है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 स्क्वायर 9:16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के नियम से छोटे त्रिभुज की संगत भुजा बड़े त्रिभुज की संगत भुजा का स्क्वायर जो है ये क्षेत्रफल का अनुपात होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में दिया है। कह रहा है क्वेश्चन की दिए गए चित्र में एबीसी के आधार पर बीसी के समानांतर रेखाखंड खींचा गया है। यदि डी बी इक्वल टू 7.2 और ए ई इक्वल टू 1.8, ई सी इक्वल टू 5.4, तो ए डी का हमें माप ज्ञात करना है। ए डी का माप ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये जो है ए डी मान लीजिए कि एक्स होगा, तो बटा में करेंगे, एक्स को जोड़ देंगे, फिर इक्वल टू करेंगे, बटा में करेंगे, ये इसमें प्लस को 1.8 कर देंगे। ठीक है, ये 8 4 12 को 2 हाथ से ले, 5 1 6 1 7, 7.2 हो गया। और 7.2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 7.2 हो गया। यहाँ पर जो है 18 हो गया, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, तो 7.2 माइनस 18 करेंगे, मतलब 72 में से 18 घटाएंगे, कितना होगा? 54 होगा। कितना होगा? 54 होगा। और ये जो है 54 जो हुआ वो एक्स फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, एक्स होगा। और ये 18 का गुणा करेंगे 72 में, तो 18 3 54, 3 आ गया। 72 का इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 7 लिखे 21, इतना हो गया। एक अंक पर जो है हम दशमलव लगा देंगे, 7 लिखे 21। फिर से एक बार देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ई इक्वल टू 1.8 है, और यहाँ पर लिखेंगे 5.4 है। ई सी 5.4 है, तो इसमें जो है 1.8 को जोड़ देंगे, तो 18 3 54 और 18 चौक 72, 7.2 हो गया। इक्वल टू, ये ए डी पूछ रहा है, ए डी एक्स होगा बटा में, डी भी दिया है 7.2, 7.2 में एक्स को हम जोड़ देंगे, इसे जो है जोड़ देंगे, इतना फाइंड आउट करने के लिए इसमें इसको जोड़ देंगे। तो इसको जो है 18 18 चौका 72, 4 हो गया, ये 4 इधर गया, फिर ये जो है ये एक है तो घट जाएगा, तो 3 इक्वल टू 72 हो गया। और ये कटाएंगे तो 24 या 72, और 24 एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्वेश्चन की दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो 16:25 है। त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? भुजाओं का अनुपात अंडर रूट निकाल देंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 4:5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, बी डी 2 सेंटीमीटर और सी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तब जो है बी ए डी और सी ए डी का अनुपात कितना होगा? सब कुछ दिया है। बी ए डी और सी ए डी का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। इसका और इसका अनुपात, एंगल का, कोण का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो हम सिंपली इसको बता देंगे कि यहाँ पर जो है ये, चूंकि ये वाला जो पार्ट कॉमन है, और ये जो है कॉमन है, ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, इधर 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है। इसका मतलब कि ये समरूप है। क्या है? समरूप है। और जब समरूप है तो जब ये समरूप है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, अनुपात 1:1 ही होगा। एंगल बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। एक्स होगा तो ये भी एक्स हो गया, कट गया, 1:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 25 नंबर दिया है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार पर बी सी के समानांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू और बी सी 1:3 है, तो ए पी तथा पी बी का अनुपात क्या होगा? ए पी तथा पी बी का अनुपात कितना होगा? यदि पी क्यू दिया है 1 और बी सी दिया है 3, ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए पी तथा पी बी का अनुपात कितना होगा? अर्थात ये कह रहा है कि ऐसे 3 पार्ट में हो गया ना, ये एक है, और ये 3 है। ठीक है, तो इतना के बराबर ये इतना है। देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया है। ए पी बाई पी क्यू इक्वल टू ए बी बाई बी सी कर दिया है, और उसके बाद में सॉल्व कर दिया। ठीक है,
इसको कैसे सॉल्व किया है कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया है कि ए पी बाई पी क्यू और ए बी बाई बी क्यू बी सी सॉल्व किया कर दिया है, आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 26 नंबर के दिए गए चित्र में यदि ये दिया है तो x का हमें वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करेंगे। ये x बाई 3 बटा में x को जोड़ेंगे 4x हो गया और 3 को जोड़ेंगे तो ये 22 हो गया, 4x प्लस 22 हो गया, x प्लस 3 और इधर इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा x बटा में इसको जोड़ेंगे 4x प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो 4x प्लस 4 हो गया, 4x प्लस 4। अब x की वैल्यू क्या होगा, तो x की वैल्यू हम एक सिंपल सा फार्मूला है कि इसका वैल्यू जो है ऑप्शन में जो दिया है उसको जो है पुट कर देंगे, ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। तो ऑप्शन में दिया है 4 1 2 3, तो सबसे पहले जो है हम 1 रखते हैं तो 3 हो गया, इधर जो है 1 हो गया, किसी भी तरह से नहीं आएगा ये जो है। ये यदि हम 4 रखते हैं, अच्छा यहाँ पर यदि 1 रखते हैं तो ऊपर 4 हो गया, नीचे जो है ये 5 हो गया, ऊपर 1 हो गया, नीचे 4 4 8 हो गया, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर रखते हैं, 3 3 6 हो गया, ऊपर 6 हो गया और नीचे कितना होगा, तो 4 3 12 3 15, कितना हो गया 15 हो गया, और इधर जो है ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 4 3 12 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो तभी भी ये नहीं होगा। यदि 2 रखते हैं तो 3 2 5 हो गया, नीचे 4 दूनी 8 2 10 हो गया, 1 बटा 2 हो गया, ऊपर 2 रखते हैं, नीचे 4 दूनी 8 4 12 हो गया, 1 बटा 6 हो गया। देखते हैं इसको क्या क्या है, ऑप्शन नंबर सी 2 को ही रखा है। इसको जब उसी तरह से सॉल्व करके और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु समकोण त्रिभुज की एक जो है समबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 है तो इसके कट की लंबाई क्या होगी, कुछ नहीं होगा। सिंपली हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे बल्कि √2 से केवल गुणा कर देंगे, आ जाएगा, क्योंकि जब इसका फॉर्मेट जब लेकर के जाएंगे ना तो √2 ही रहेगा जो इसको मल्टीप्लाई करेगा, इतना और इतना 2 बार आएगा तो √2 जो है ये हो जाएगा। तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है कि समबाहु एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है, तो इसमें जो है कोण बी बराबर होगा कोण सी, भुजा बराबर है तो इससे लगने वाले कोण भी बराबर होंगे, कोण बी बराबर कोण सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 29 नंबर क्वेश्चन है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये त्रिभुज होंगे, तो त्रिभुज जो है क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप में ही हमें ये सब पढ़े हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो है ये 9 4 के अनुपात है तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए 81 हो गया, ये जो है 4 का 16 हो गया, 81/16, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है 4:9 है तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा, अनुरूप निकालेंगे 2:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि ए के इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड एच के इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान हमें फाइंड आउट करना है। ए सी का मान जो है क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो है एक के है, एक के कितना दिया है 10 दिया है, बी सी बी से सी कितना दिया है, ये 3.5 दिया है, और एच के कितना दिया है 7 दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए सी का मान, ए सी का मान। तो ये जो है ये 7 दिया है तो ये आधा दिया है, तो ये 10 है तो 10 का आधा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ऐसे दिया है त्रिभुज तो इस प्रकार की डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है ना। यदि त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है, ऐसे ए बी सी और बी डी ई जो है कि डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, डी यहाँ पर है, तो लो ये बी डी ई हो गया, ठीक है। बी डी ई के मध्य बिंदु हो तो त्रिभुज के ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज चूंकि है तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, इधर ई, तो जब ऐसे कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, अर्थात पूरा क्षेत्रफल कितना हुआ 1 2 3 4 4 हुआ, और ये कितना क्षेत्रफल था तो 1 था, अर्थात बड़े वाले का क्षेत्रफल एबीसी पूछा है तो 4:4 होगा और फिर रेशियो 1 हो जाएगा, 4:1, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करके
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी और डीईएफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि यदि AB बाई डीई इक्वल टू BC बाई CEF इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू 4/9 है, तो एबीसी का क्षेत्रफल और डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 16/81 ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फ्रेंड्स जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप जो है नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी चैप्टर से रिलेटेड जो है वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।